हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग समझेंगे साइबर टेक के बारे में कि ये जो स्टॉक है कितना अच्छा है हमारे हमारे लिए, जो इन्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं लंबे समय के लिए अपने फ्यूचर के लिए। तो वो कितना अच्छा है और वही हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है। ठीक है। और हर जगह सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर जगह इन चीज़ों का इस्तेमाल है। और उसी से जुड़ी हुई यह स्टॉक है साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ठीक है। आखिर ये कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है आपको। ठीक है। वो सिर्फ प्रोवाइड करती है और वो भी चीप से चीप दामों में। ठीक है। ये काम है इस ऐप का, इस सॉफ्टवेयर का। ठीक है। तो अगर इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर ध्यान से देखा जाए तो 525 करोड़ की एक कंपनी है और करंट प्राइस 169 रुपये है। ठीक है। देख सकते हैं कंपनी में लगभग 2.5% की यहाँ तेजी देखी जा रही है। और कंपनी का हाई कितना 275 रुपये और लो है 118 रुपये का। डिविडेंड आपको कंपनी देती है 2.38% के हिसाब से और फेस वैल्यू है कंपनी का 10 रुपये का। कंपनी को शेयर कोई प्लेस नहीं है, ये अच्छी बात है। और कंपनी का पीटों से स्वाद है। इससे साफ साफ पता चलता है कि कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट के लायक है। ठीक है। क्योंकि किसी भी स्टॉक का पेट्रोसिस स्कोर 5 होता है तो फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे 7 है। इस हिसाब से पता चलता है ये मल्टी बैगर स्टॉक है। आपको भी सस्ते दाम में मिल रहा है कि आने वाले समय में अच्छे खासे दामों में आपको मिलेगा। और पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखा जाए तो 16.1% का है और 3 साल का सेल ग्रोथ देखा जाए तो 19.3% का है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखा जाए तो 11% का है एंड क्वार्टरली सेल देखा जाए तो 0.54% का है। तो कुछ खास नहीं है क्वार्टरली, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है और इन्वेस्टमेंट के लायक है, सस्ते दामों में भी आपको मिल रही है। ठीक है। एंड आर ओ ठीक ठाक है 14.9% के एंड आर ओ सी 19.4%। ओवरऑल ठीक है। और ये बुक वैल्यू ज़्यादा दूर नहीं, 79.6 में लगभग 80 रुपये के आसपास में है। तो डबल लमसम मान सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक ठाक है और कंपनी अच्छी खासी स्थिति में है कि आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम के लिए, 5 से 7 सालों के लिए। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो पिछले साल कंपनी के पास रिजर्व कितना था 187 करोड़ और इस बार है 217 करोड़। तो कंपनी का तो रिजर्व्स बढ़े हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी का रिजर्व्स बढ़ाया कंपनी ने। और कर्ज मात्र नाम का 8 करोड़ का है। तो कंपनी कभी भी चाहे तो 217 करोड़ में 8 करोड़ चुका देगी तो कंपनी पास रह जाएंगे 209 करोड़। तो कंपनी इन पैसों को अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है और कंपनी बढ़ा सकती है, बढ़ाएगी ही। ठीक है। और कंपनी के एसेट की बात करें तो पिछले साल था 267 करोड़ का एसेट था, इस बार है 305 करोड़। तो यहाँ फंडामेंट्स कितने अच्छे हैं कि कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कर्ज नाम के बराबर ना के बराबर है और एसेट बढ़ रही है। तीन चीज बहुत ही बेहतरीन है, अच्छे हैं। ठीक है। और कर यहाँ पे देखा प्रॉफिट एंड लॉस, सेल की बात करें तो सेल 222 करोड़ का है पिछले साल, इस बार 236 करोड़ का है। तो सेल तो बहुत ही शानदार रहा है। ठीक है। और पिछले साल का अगर देखा जाए टैक्स तो 32 करोड़ का टैक्स था और इस बार 46 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट, टैक्स के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ 46 करोड़ का। ठीक है। लेकिन टैक्स के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बचा, 35 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बचा है कंपनी के पास। पिछले साल बचा था 23 करोड़ का। ठीक है। तो यहाँ तक बहुत अच्छा है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, सेल बढ़ा है, रिजर्व्स भी बढ़े हैं, कंपनी के पास कर्ज नाम के बराबर एसेट बढ़े हैं। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो आपके आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दे सकता है। इसे आपको पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर रखना चाहिए। अगर इस कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 36.42% की होल्डिंग है। ठीक है। तो हालांकि प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ी सी कम है लेकिन ठीक ठाक है। एंड एफ के पास 0.03% की होल्डिंग है। बाकी सारे होल्डिंग्स किसके पास है, हिस्सेदारी पब्लिक के पास 63.56 मीन पब्लिक ने बहुत इच्छा से इंटरेस्ट लेके इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ओवरऑल जान लीजिए ये फंडामेंटल स्टॉक है। और कारण क्या है फंडामेंटल स्टॉक का, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कर्ज कम है, एसेट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। और क्या चाहिए, और प्रमोटर्स क्वालिटी ठीक ठाक है। तो और क्या चाहिए, स्टॉक में सारे कुछ अच्छे हैं और इन्वेस्टमेंट के लायक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको आने वाले समय में 2 से 3 गुना दे सकता है। और हालांकि ये स्टॉक आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है। देख सकते हैं ये स्टॉक कहाँ से गिरा है वो भी जरा आप ध्यान से देख सकते हैं। ये जो स्टॉक 273 रुपये से 167 रुपये में आ चुकी है। ठीक है। तो हमें खरीदना है तो हमें कहाँ खरीदेंगे वो भी समझेंगे। तो हम लोग अभी यहाँ पे नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये इस जगह पे स्टॉक पहले भी आ चुका है। ठीक है। और यहाँ पे पहले भी स्टॉक साइडवेज हुई थी, इसीलिए हमें थोड़ा सा वेट करें और तब बाय करना है। ठीक है। हमें बाय करनी कब, 100, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस जोन में पहले भी स्टॉक आ चुका है, इसलिए हमें बाय करना 177 रुपीज में। ठीक है। 167, 167 रुपये चल रहा है ये इसका स्टॉक, लेकिन हमको बाय करना है 177 रुपये में। ठीक है। 177 रुपये में बाय करेंगे तो हमें अच्छा खासे यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं। और स्टॉक का अगर रखते हैं आप अपने पोर्टफोलियो तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। स्टॉक का फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 212 रुपये
और फिर दूसरा जो टारगेट होगा यहाँ पे आसानी से 242 रुपये का, और थर्ड टारगेट 273 रुपये का। अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर एंट्री लेते हैं 177 के ऊपर, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 212, सेकंड टारगेट 242, थर्ड टारगेट 273। और इससे आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आप अभी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक आपको 4 से 5 गुना मिलेगा और बेहतरीन स्टॉक है, आप इसे बाय कर सकते हैं। इसीलिए आप इसे होल्ड करके रखेगा पहले है तो, और लंबे समय के लिए रखें तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दे सकता है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।